पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि स्योंग त्योंग के घर पहुंचकर अपना गोल्डन स्पून ढूंढ लेता है। त्योंग भागता हुआ अपने रूम पहुंचता है तो स्योंग के हाथ में गोल्डन स्पून देखकर लेने की कोशिश करता है। स्योंग यानी असली त्योंग हाथ हटा लेता है और कहता है कि ये मेरा स्पून है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इससे यहीं पे खाना खाया था, ये मुझे मिल नहीं रहा था तो मैं चेक करने आया और यहाँ मुझे मिल गया। त्योंग जबरदस्ती स्पून ले लेता है और चिल्लाता हुआ कहता है कि ये मेरा स्पून है। स्योंग को अजीब लगता है कि एक स्पून के लिए ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है और वो वहाँ से जाने लगता है। असली त्योंग के निकलने के बाद असली स्योंग दवा का डब्बा देखता है तो उसे जूही की बात याद आती है कि त्योंग को पैनिक अटैक्स आते थे और वो उसे रोककर दवा देकर कहता है कि मैंने तुमसे बहुत रूडली बात किया, इसलिए एज अ सॉरी तुम ये रख लो, ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट्स है। स्योंग लेकर निकल जाता है। वो घर से निकल ही रहा था कि त्योंग के डैड वहाँ पहुँचते हैं। स्योंग को देखकर वो कैजुअली बात करने की कोशिश करते हैं पर स्योंग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं होती और उसे पैनिक अटैक्स जैसे आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम स्योंग के डैड मिस्टर चोंग को देखते हैं जिसे कॉन्ट्रैक्टर ने काम से निकाला नहीं था। दोनों नारा के डैड जियोंग के बारे में बात कर रहे थे कि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तभी मिस्टर चोंग को स्योंग का कॉल आता है और वो भागते हुए वहाँ से निकलते हैं। स्योंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो रास्ते में ही गिर गया था और सांस नहीं ले पा रहा था। तभी मिस्टर चोंग वहाँ पहुँचकर उससे लंबी लंबी सांस लेने को बोलते हैं और उसे शांत करते हैं। इधर त्योंग की स्टेप मॉम उसके डैड को बता रही थी कि स्योंग एकदम त्योंग की तरह बिहेव करने लगा है, उसकी तरह ही कॉफी नहीं पीता, पियानो बजाने में सेम उसकी वाली मिस्टेक्स करता है। फिर वो पेपर्स दिखाकर बताती है कि त्योंग ने एक अपार्टमेंट भी खरीद लिया है, जिसे देखकर त्योंग के डैड बहुत हैरान रह जाते हैं। इसलिए वो ड्राइवर मुनकी को बुलाकर पूछते हैं कि त्योंग स्योंग के बारे में क्या सोचता है तो मुनकी कहता है कि त्योंग को स्योंग पे तरस आता है। फिर वो पूछते हैं कि त्योंग मेरी पीठ पीछे कुछ कर रहा है क्या, तो मुनकी मना कर देता है। तो वो सोचते हैं कि अच्छा तो अब तुम भी मुझसे झूठ बोलने लगे। अगले सीन में हम योजिन को देखते हैं जो पार्क से मिलने आई थी। पार्क कहता है कि तुम्हारे कहने पे मैंने सबको प्रैंक मैसेजेस भेजा जिसकी वजह से सब मेरे से गुस्सा हो गए, तुमने ऐसा क्यों करवाया मेरे से। तो योजिन कहती है कि ये तो बस शुरुआत थी, आगे ऐसा बहुत कुछ करना है। पार्क कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों करूँ। तो यूजिन क्लोज आकर कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये बोलकर यूजिन वहाँ से निकल जाती है। पार्क उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है। वहाँ से जाते हुए यूजिन वो दिन याद करती है जब स्योंग और त्योंग एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो यूजिन ही थी जिसने उन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को भेज दिया था और फिर फोन को पानी में फेंक दिया था। अब इधर योजिन पुलिस स्टेशन के पास आकर नारा के डैड मिस्टर जियोंग को अरेस्ट हुआ देख मन में कहती है कि आपको मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए था, अच्छा होगा कि हम दोबारा कभी ना मिले। उसके बाद से हमें पता चलता है कि वो असल में योजिन नहीं बल्कि नारा है और उसने भी गोल्डन स्पून का यूज किया है। अगले सीन में फिर हम स्योंग की बहन सुनगा को देखते हैं जो सैलून में काम कर रही थी। तभी वहाँ त्योंग का ड्राइवर मुनकी आता है अपने बाल बनवाने। सुनगा बहुत हैरान थी कि मेरे ऑफर करने पे ये तो सच में आ गया। असल में उसे त्योंग यानी असली स्योंग ने भेजा था ताकि वो उसकी बहन के मन में अपार्टमेंट का लालच डाल सके, क्योंकि उसकी फैमिली में उसकी बहन ही सबसे ज्यादा लालची टाइप थी। मुनकी सुनगा को बताता है कि हान रिवर के पास उसके दोस्त का अपार्टमेंट है। उसके दोस्त को जल्दी में छोड़ के जाना पड़ा, इसलिए अपार्टमेंट बहुत सस्ते में अवेलेबल है। रेंट और डिपॉजिट का प्राइस सुन के सुनगा बहुत हैरान होती है कि इतना अच्छा अपार्टमेंट इतने सस्ते में मिल रहा है। इधर त्योंग के घर में एक नए इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम जुनते था। पता चलता है कि जुनते त्योंग की स्टेप मॉम का भाई था और यूएस से आया था। त्योंग को शुरू में पता नहीं चलता कि वो कौन है, तो वो बहुत कैजुअल वे में बात कर रहा था। जुनते सबके सामने तो उससे बहुत फ्रेंडली वे में बात करता है, पर डिनर के बाद अकेले में उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों में देखकर बात करने की। 5 साल पहले तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था और अब तुम में इतना ज्यादा गट्स आ गया है। इस घटना से त्योंग यानी असली स्योंग की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो बहुत डर जाता है।
दूसरी तरफ हम स्योंग च्योंग के डैड को देखते हैं, जो सबके लिए बहुत सारा फ्राइड चिकन लाए थे और बहुत खुश थे क्योंकि वो हमेशा से अपनी फैमिली को भर पेट फ्राइड चिकन खिलाना चाहते थे। उनकी फैमिली वाले पहले तो हैरान होते हैं पर फिर चिकन देखकर खुश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर च्योंग के शरीर में बहुत से चोट के निशान हैं और वो बहुत दर्द में है और बैंडेजेस लगा रहे हैं। तभी उनकी वाइफ अंदर आती है। दोनों की बात से ये पता चलता है कि उसे पता नहीं था कि उसका हस्बैंड डिमोलिशन के काम में काम कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी के लिए कॉमिक्स बना रहा है। इधर असली स्योंग जुनते के बिहेवियर से बहुत डर गया था और भागता हुआ अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी फैमिली असली त्योंग को स्योंग मानकर उसके साथ बहुत खुश है और किसी को उसकी जरूरत नहीं है। ये देख उसे बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसके पास पैसा तो था पर प्यार करने वाला कोई नहीं। उसे बहुत अकेला फील हो रहा था और वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इधर असली त्योंग स्योंग बनकर बहुत खुश था। उसने अपने मॉम डैड का स्केच बनाया था जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा इतना अमेजिंग है, उन्हें पता नहीं था। तभी सुनगा सबको अपार्टमेंट के बारे में बताती है। किसी को विश्वास नहीं होता कि इतने सस्ते में हान रिवर के पास इतना अच्छा अपार्टमेंट मिल सकता है। वो बताती है कि जांग मुनकी नाम का आदमी उसकी हेल्प कर रहा है। मुनकी का नाम सुनकर स्योंग को याद आता है कि वो तो त्योंग का ड्राइवर है और वो समझ जाता है कि इन सब में जरूर त्योंग का हाथ है। उसे गुस्सा आता है कि त्योंग उन लोग के लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों करता है। सुनगा कहती है कि जरूर त्योंग को उससे प्यार हो गया होगा, इसलिए वो इतना इन्वॉल्व होना चाहता है। उसकी बात सुनकर सब लोग खूब मजाक करते हैं। अगले दिन हमें डिमोलिशन साइट का दिखाया जाता है जहां प्रोटेस्टर्स बहुत ज्यादा तैयारी के साथ थे और बहुत वायलेंस फैला हुआ था। उन डिमोलिशर्स में स्योंग के डैड भी थे जो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। इधर त्योंग यानी असली स्योंग अपना गोल्डन स्पून निकालता है जिसे यूज करने का आज आखिरी दिन था। उसे याद आता है कि उसकी फैमिली नए स्योंग के साथ कितना खुश है और वो डिसाइड करता है कि वो हमेशा त्योंग बनकर ही रहेगा। तभी उसे स्योंग च्योंग का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाता है। मिलने पे असली त्योंग असली स्योंग से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कहीं तुम ये सब जूही की वजह से तो नहीं कर रहे, मुझे अपार्टमेंट देकर खरीदना चाहते हो क्या। दोनों की पैसों को लेकर बहस होती है और असली त्योंग कहता है कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। तो असली स्योंग कहता है कि ये सब बस बोलने की बात होती है, लोग पैसों के लिए अपने पेरेंट्स तक को छोड़ देते हैं। अगर तुम्हें भी चांस मिले तो तुम भी पैसों के लिए अपने पेरेंट्स बदल दोगे। तो असली त्योंग कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पेरेंट्स से करता है। उसकी बात सुनकर असली स्योंग को बहुत हैरानी हो रही थी। तभी जूही भागती हुई आकर स्योंग को उसका फोन देती है। उसकी बहन उसे फोन पे बताती है कि उनके डैड का एक्सीडेंट हो गया है काम के दौरान और उन्हें बहुत चोट लगी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर असली स्योंग भागता हुआ हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। भागता हुआ वो अपने बचपन के दिनों को याद करता जा रहा था जब वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहा करता था। हॉस्पिटल पहुंचकर अपने डैड की हालत देखकर वो घबराकर उन्हें बार बार पुकारने लगता है कि डैड आपको ये क्या हो गया। तभी वहाँ त्योंग के डैड आ जाते हैं और बहुत हैरान होते हैं ये देखकर कि उनका बेटा किसी और को डैड कह के बुला रहा है। उनको वहाँ देखकर असली स्योंग के होश उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम योजिन को देखते हैं जो त्योंग के उसी लेटर को पढ़ रही थी जो पार्टी में उससे गिर गया था। फिर वो अपना लॉकर खोलती है और हम देखते हैं कि उसके पास भी वो गोल्डन स्पून है जिससे लाइफ स्वैप की जाती है। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहां नारा के डैड पीने के बाद तोड़फोड़ कर रहे थे और उसे बुरी तरह मार रहे थे। मार से बचने के लिए नारा घर से निकल के भागने लगती है। उस समय हम असली योजिन को भी देखते हैं जो अमीर तो थी पर बहुत बीमार रहती थी। भागती हुई वो उसी औरत के मैजिक शॉप पे पहुंचती है और वो औरत उसे भी गोल्डन स्पून के बारे में बताती है और पूछती है कि तुम अपने पेरेंट्स को बदलकर अमीर बनना चाहती हो क्या। ये सुन नारा वो स्पून ले लेती है और योजिन के घर पे खाने जाती है। नारा का योजिन के घर पे ये तीसरा मील था और खाने के बाद वो योजिन बन जाती है और फिर असली योजिन से कहती है कि नारा जाने से पहले खाना जरूर खा लेना। योजिन ऐसे ही बीमार रहती थी और नारा बनने के बाद उसके घर पे उसकी देखरेख नहीं होती जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है।
योजिन यानी नारा ये सब याद करके खुश हो रही थी और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।